बेटा हम लोग ना इक्विलिब्रियम के अंदर ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड बेस कंसेप्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा? ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड बेस कंसेप्ट। और ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड बेस कंसेप्ट क्या कहता है? एसिड एक ऐसा स्पीशीज है, ऐसा केमिकल है, एसिड एक ऐसा केमिकल है जो प्रोटॉन रिलीज करता है। जो प्रोटॉन क्या करता है बेटा? रिलीज करता है। और बेस ऐसा केमिकल है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। बेस कैसा केमिकल है बेटा? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। एसिड्स रिलीज प्रोटॉन एंड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। बेस क्या करता है बेटा? एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। फॉर एग्जांपल इन दोनों रिएक्शन में NH3 प्लस वाटर रिएक्ट करता है, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। वाटर ने प्रोटॉन दिया इसलिए वाटर एसिड बन गया। अमोनिया ने प्रोटॉन लिया इसलिए अमोनिया क्या बन गया? बेस। अमोनिया क्या बन गया? बेस। सिमिलरली HCl प्लस वाटर के साथ रिएक्शन हुई, H3O प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई। यहां पर HCl ने प्रोटॉन दिया और वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। क्योंकि HCl ने प्रोटॉन दिया है इसलिए HCl क्या है? एसिड। इसलिए HCl क्या है बेटा? एसिड। इसलिए HCl क्या है? एसिड। और क्योंकि वाटर ने एक्सेप्ट करा है प्रोटॉन तो वाटर क्या है बेटा? बेस। वाटर क्या है बेटा? बेस। तो अब यहां पर क्या है कि जब भी कोई एसिड प्रोटॉन देगा तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, और जब भी कोई बेस प्रोटॉन लेगा तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। इसी से हमारी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन निकली। कॉन्जुगेट एसिड कौन से होते हैं? हाँ जी बेटा, कॉन्जुगेट एसिड ऐसे ऐसे स्पीशीज है, ऐसे स्पीशीज है जो कि बेस के द्वारा बनाए जाते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद बेस के द्वारा जो एसिड बनाए जाते हैं उनको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और एसिड के द्वारा रिलीज करने के बाद, एसिड के द्वारा रिलीज करने के बाद, प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद, एसिड के द्वारा प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद जो स्पीशीज बनते हैं वो क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का एग्जांपल क्या है बेटा? OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। अच्छा, इन दोनों रिएक्शनों से एक बात और पता चल गई कि वाटर ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह रिएक्ट करता है। ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं बेटा? एम्फोटेरिक स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या है? जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। और कॉन्जुगेट एसिड क्या है? बेस से बनेगा, और बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तब कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में बताया। मैंने आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में बताया। कहा आपको, मैंने कहा कि सिर्फ एक ही लिमिटेशन है ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड बेस कंसेप्ट की, कि हमें इससे नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, नॉन प्रोटिक स्पीशीज की नेचर के बारे में नहीं पता चलता। नॉन प्रोटिक स्पीशीज की एसिड और बेस के बारे में नहीं पता चलता कि वो एसिड है या बेस है। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं बेटा? नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर प्रोटॉन नहीं होता। अब क्योंकि इन दोनों स्पीशीज के अंदर प्रोटॉन नहीं है तो हमें नहीं पता कि ये रिलीज करेगा या एक्सेप्ट करेगा। इनकी रिएक्शंस में आता भी नहीं है कई बार प्रोटॉन, तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये एसिड है या बेस है। तो इस कंसेप्ट के साथ हम लोग नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स की नेचर के बारे में नहीं बता सकते कि वो एसिड है या बेस है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस करते हैं वो भी नॉन प्रोटिक होती है, उनके अंदर भी प्रोटॉन का कोई ट्रांसफर नहीं होता। तो हमें पता नहीं चल सकता इसके बारे में कि भाई इन दोनों की नेचर कैसी है। ये इसके जैसे और भी बहुत स्पीशीज हैं कि उनकी नेचर कैसी है, वो एसिडिक है या बेसिक है, इनके बारे में हमें नहीं पता चलता। तो ये है लिमिटेशन किसकी? ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट की। आगे देखते हैं बेटा, बात करते हैं, एक बार देखते हैं हमने क्या डिस्कस करा। हमने करा लुईस कंसेप्ट को डिस्कस। हमने कहा अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड और बेस की अलग अलग डेफिनेशन है। एसिड बेस की अलग अलग डेफिनेशन है। लुईस एसिड कौन से एसिड्स हैं? एक ऐसे स्पीशीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं इसलिए ये क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और लुईस बेस कैसे हैं? ये रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसलिए ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में तीन अलग अलग टाइप की वैरायटी आ जाएंगी। पहले ऐसे होंगे जो कि कैटायन होंगे पॉजिटिवली चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही सही। दूसरे क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये भी कह सकते हैं हम इसको। और तीसरे क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, जिनके पास
मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, एग्जांपल CO2 एंड Cl, इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और मल्टीपल बॉन्ड कनेक्टेड है ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, जिसकी वजह से कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जितने भी लुईस एसिड है सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसके बाद आते हैं लुईस बेस। लुईस बेस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन देने हैं। किसको देने हैं, लुईस एसिड को देने हैं। लुईस बेस ने इलेक्ट्रॉन किसको देने हैं, लुईस एसिड को देने हैं। और बेस क्या होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो। एग्जांपल नेगेटिव चार्ज एनायंस, जितने भी नेगेटिव चार्ज एनायंस हैं जैसे Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव एक्सेट्रा, ये नेगेटिव चार्ज एनायंस है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए हम इनको लुईस बेस कहते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव चार्ज नहीं होता लेकिन इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एग्जांपल H2O NH3, these are also an example of लुईस। ये भी किसका एग्जांपल है, लुईस बेस का। तो हमने लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दो टाइप के करे, एसिड एंड बेस। एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करते हैं। बेस क्या है, लुईस बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करते हैं।